औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मुहर्रम अल हराम का महीना चल रहा है। 9वीं 10वीं मुहर्रम की वजह से दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, और बनानी भी नहीं थी, लेकिन एक वाक़या ही ऐसा, उसकी अपडेट्स ऐसी मिली ऐसे वाक़े की कि रहा नहीं गया आप लोगों के साथ शेयर करने को दिल किया, क्योंकि ये वाक़या है एक, अभी समझ नहीं आ रही उसको कब्ज़ा माफिया कहूँ, उसको कब्ज़ा ग्रुप कहूँ। कब्ज़ा ग्रुप भी नहीं कह सकता क्योंकि ये एक अकेले बंदे का वाक़या है। तो अभी क्या नाम देना है इसको, ये आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। इस्लामाबाद का वाक़या है, फैसल मस्जिद का के गिरदो नवा का। वहाँ पर 11 जुलाई को फरमान नामी एक कुल्फ़ी फ़रोश, गर्मियों में कुल्फ़ियाँ बेचते हैं और सर्दियों में वो जो छल्ली होती है, बुट्टा भी कहते हैं कुछ लोग इसको, छल्ली, बुनी हुई छल्ली, वो फ़रोख्त करके अपने बच्चों का पेट पालता है। 5 बच्चे हैं जी इनके, जिनमें 4 जिस्मानी तौर पर माजूर हैं और 2 कमरे का कच्चा मकान है जिसमें ये रहते हैं। 11 जुलाई को CDA महकमा जो है उनकी तरफ से इनको गिरफ़्तार किया गया, और मैंने अपनी ज़िंदगी में मुल्क पाकिस्तान में इतनी जल्दी किसी केस का फ़ैसला होते और सज़ा होते और उस पर अमल होते ये पहली दफ़ा देखा है अपनी ज़िंदगी में। 25-30 साल वो संभालने के बाद हो चुके हैं, तो इन 25-30 सालों में ये पहला वाक़या देखा है कि एक ही दिन में पहली ही बार जो है ना, हमारे मजिस्ट्रेट साहब ने इसका फ़ैसला भी कर दिया, सज़ा भी सुना दी और उस पर अमल दरामद भी हो गया। अभी क्या कहें उस मजिस्ट्रेट साहब को, इतनी जल्दी केस निपटाने पर उनको शाबाशी दी जाए या कि उनका हल कुछ और ही है। ये आप आगे वीडियो देख के उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि ऐसे मजिस्ट्रेट का क्या करना चाहिए, या हमें ऐसे मजिस्ट्रेट ये फ़ैसला करने वाले चाहिए। वो बंदा अपने बच्चों का मज़दूरी मेहनत करके जो है ना पेट पाल रहा था। फैसल मस्जिद के करीब गिरदो नवाज से उसको 11 जुलाई को पकड़ा गया, गिरफ़्तार किया गया। जुर्म क्या है कि वहाँ पर रेडी पर वो क्यों सेल कर रहा है। काफ़ी अरसे से वो बंदा उसका जो बयान है उसके मुताबिक काफ़ी अरसे से वो वहाँ पर रेडी लगा रहा था। तो चलें, कोई कंप्लेन हुई है या वैसे कोई जोश आया है CDA के महकमे को कि हमने जो है ना काम करना है जी, जोशीले अंदाज में कोई जो है ना किसी अफसर को जोश आया कि जी मैंने बहुत जोश में जो है ना मैं ईमानदारी से काम करने का, कोई भूत शायद किसी पर सवार हुआ हो तो उसने ये काम किया है कि जी, या असल जो चीज़ है, एक हक़ाक़ ये भी है कि कोटा पूरा करने के लिए अपना, क्योंकि इनको जो असल कब्ज़ा माफिया और कब्ज़ा ग्रुप्स हैं वो तो नज़र नहीं आते हमारे इन अफसरों को, और ये जो मामला है इनको, ये जो कोटा जब इन्होंने पूरा करना होता है वो गरीब से ही पूरा करते हैं ये। तो उन्होंने जी इनको गिरफ़्तार किया है, अगले ही दिन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया है। इस बंदे के बाद
इतने भी पैसे नहीं थे कि ये अपना वकील कर सके। उसी दिन मजिस्ट्रेट साहब ने जी सज़ा सुना दी है इस केस का फ़ैसला करके। सज़ा क्या सुनाई है जी? 3 महीने कैद बामुशक्कत और साथ में 5 लाख जुर्माना। और अगर ये बंदा 5 लाख जुर्माना पे ना कर सके तो 1 महीना और सज़ा कैद बामुशक्कत। टोटल 4 महीने कैद बामुशक्कत सज़ा रेडी लगाने की, एक ही दिन में फ़ैसला। कभी इतने जल्दी इंसाफ आपने देखा है पाकिस्तान में? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये पहला वाक़या देखा है। इसलिए मेरे ख़्याल से तो ऐसे मजिस्ट्रेट को जो है ना शाबाशी देनी बनती है। बाकी क्या अभी बात करें इस पर, शर्म इनको आती नहीं। हलफ इन लोगों ने उठाए हुए हैं और इतने इतने बड़े और इतने इतने करप्शन के और मामलात के केसेस चल रहे हैं ना, और साल हा साल चलते रहते हैं। कभी इन लोगों को अक्सर ये करते क्या है कि जब कोई ऐसा मामला या केस आए तो अक्सर तो सुनने से इनकार कर देते हैं कि हम क्या फ़ैसला इस पर सुनाएंगे, सुनते ही नहीं। बेहतर ये हल है, छुट्टी ले लेते हैं या माजरत कर लेते हैं सुनने से। तो वहाँ पर इनका जो है ना, इनकी चुस्ती तेज़ी और ये मामला जो है ना पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। प्लस इनका हलफ जो इन्होंने उठाया होता है कुर्सी पर बैठने से पहले। तो इस वक्त फरमान साहब कहाँ हैं जी? अडयाला जेल उनको भेज दिया गया हुआ है सज़ा भुगतने के लिए बामुशक्कत। अब उनके बच्चों का जो 4 माजूर हैं और एक 5वां बच्चा उनका ठीक है, उस फैमिली का क्या हाल और क्या मामलात हैं। ये असल में वाक़या सामने कैसे आया? सलाम है उन वकील साहब को, उमर एजाज उनका नाम है। उन्होंने ये ट्विटर पे शेयर किया ये वाक़या, और उसके आगे उन्होंने फिर इस डिटेल में सारी जो है ना फ्री में ये केस इस बंदे का लड़ने की का फ़ैसला किया। और ऐसे ये मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो है ना ये वाक़या आम हुआ। वैसे तो मीडिया जो स्ट्रीम मीडिया है उसको तो मौत पड़ती है ना इन ऐसे मामला। फ्री में वो कौन सा काम करते हैं? उनको वो इस काम के लिए तो उन्होंने अपने चैनल्स और ये जो बनाए ही नहीं है ना, जो मेन चैनल्स चल रहे हैं टीवी पे। तो सोशल मीडिया पे ये जो मंजर आम पर आया है वाक़या, और सलाम है वकील साहब को, उमर एजाज साहब नाम है उनका। उन्होंने अभी जी दरख्वास्त दायर की हुई है, फ्री में ये केस वो लड़ने का फ़ैसला किया है। दरख्वास्त में उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स जो हैं वो सामने रखे हैं मजिस्ट्रेट के सामने, जहाँ पर वो उनकी अपील जाएगी। तो अभी देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। शायद कि इस अपील पर फ़ैसला होते होते उन फरमान साहब हैं, उनकी 4 महीने की जो सज़ा है शायद वो ख़त्म हो जाए इस अपील पर फ़ैसला होते होते। क्योंकि काफ़ी फ़ैसले ऐसे देखे हैं, काफ़ी मामला तो एक मिसाल है, हकीकत है या अफसाना है या बनाई गई है समझ के लिए, इस बात को एक अलहदा रखें। वैसे तो ये वाक़े के तौर पर ही सामने है, लेकिन हकीकत या मिसाल वैसे बनाई गई है, इसको साइड पे रख दें। वो को बुज़ुर्ग थे ना, तो उनके केस का फ़ैसला 7 साल बाद हुआ। जैसे भी चले, जो भी केस था, कोई झगड़े का केस बन गया था, तो उनके मतलब बेटे या जो भी हैं उस डिटेल में छोड़े, 7 साल बाद अदालत ने जो है ना केस उनके हक़ में, उन बुज़ुर्गों के हक़ में फ़ैसला कर दिया। जज साहब ने मुबारक दीजिए, आपके हक़ में फ़ैसला हो गया, आप ये केस जीत गए हैं। तो उन बुज़ुर्गों ने झोली उठा के दुआ पता क्या दी उन जज साहब को? उन्होंने कहा कि पंजाबी में कि बड़ी मेहरबानी जज साहब, दुआ करने अल्लाह तुहानू थानेदार लावे। तो वो जज साहब मुस्कुरा पड़े, हो कहा इतने सीधे बुज़ुर्ग हैं आपको कि आपको ये तक नहीं पता कि जज थानेदार से बड़ा होता है। बुज़ुर्गों को दुआ अच्छी दें, मैं पहले ही बड़ा है मेरा ओहदा। तो बुज़ुर्गों ने मुस्कुरा के फरमाया, नहीं पुत्र, दुआ ये तेरे वास्ते, अल्लाह तेनू थानेदार लावे।
तो जज साहब ने बड़ी हैरत से पूछा कि बुजुर्ग, क्या आप इतने सीधे हैं, आप क्या दुआ कर रहे हैं मेरे लिए, मेरा ओहदा पहले ही बड़ा है। तो बुजुर्गों ने फरमाया, नहीं पुत्रा, तेरा ओहदा किवें वड्डा हो सकता है? 7 साल च जेड़ा तू केस मकाया, थानेदार तो मैनू थाने च आंदा ही 5000 दे, तो मैं हुणे मका देना, तो तू किवें वड्डा होया? वड्डा तो फिर वो थानेदार होया ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 5000 ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਘਾਲਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ फिर ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ थानेदार ही होया ना। ये कल्चर, ये सिस्टम हमारे पाकिस्तान में चल रहा है। हकीकत बात भी यही है, चाहे ये वाक़या हकीकत है या अफसाना है या समझने के लिए बनाया गया है, लेकिन असल जो हकीकत चल रही है वो यही चल रही है पाकिस्तान में। अभी जो हालिया वाक़या वो 14 साल बच्ची वाला, जो सिविल जज की बीवी वाला तशद्दुद वाला आया है, चलें सोशल मीडिया पर आने की वजह से FIR तो हो गई है, देखेंगे अगर कोई गिरफ़्तारी हुई तो। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है जो, उसका जो गंदा तरीन वाक़या सामने आया हुआ है, देखेंगे अगर उनको, उनके जो मुजरिम है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है कि नहीं। सबूत सब कुछ मौजूद हैं, लेकिन जो उसको जो है ना छुपाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा कुछ वाक़या ही नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, ये ऐसा शो करने की कोशिश की जा रही है। तो इंतज़ामिया है जो यूनिवर्सिटी की, उनकी तरफ से और ऐसे बयानात आ रहे हैं। तो एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों वाक़यात, लाखों वाक़यात हैं पाकिस्तान में ऐसे। रिज़ल्ट इनका यही निकलता है। अशरफिया, कब्ज़ा माफिया, कब्ज़ा ग्रुप, जो असल हकीकत में मुजरिम हैं, उनको कोई नहीं पूछेगा, उनके पीछे कोई नहीं जाएगा। ये अपने कोटे पूरे करने के लिए गरीबों को ही जो है ना, कभी साइकिल वाले को पकड़ के इतने हज़ार का फ़ाइन कर दिया जी, गलत आ रहा है, कभी बाइक वाले को पकड़ के जी इसने हेलमेट नहीं पहना, और कभी जो है ना ऐसे रेडी दानों पे जुल्म सितम की इंतहा कर दी जाती है। अपील है कि इसके लिए आवाज़ उठाएं जितनी उठा सकते हैं, कि इनको शायद कुछ शर्म आ जाए और उसको जो है ना मज़दूर को रिहा कर दिया जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।